हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम लोग HTML CSS के सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट पे वर्क करेंगे। ओके, तो ये आज हम लोग का पेज है। आज हम इस पेज को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है गाइस। सो आज हम लोग इस पेज को, एक सिंपल पेज है, एनिमेशन फॉर्म बोलते हैं इसे। सो ज़ूम इन ज़ूम आउट होगा, ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज होता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़ूम इन होगा, फिर ज़ूम आउट होगा, फिर ज़ूम इन होगा, फिर ज़ूम आउट होगा। तो ऐसे ये एक इन्फिनाइट लूप चल रहा है। ठीक है। सो चलिए आज हम लोग इस पेज पे वर्क करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को पहले एक फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर बनाने के बाद आप उस फोल्डर को ओपन करना है VS कोड में। VS कोड में ओपन करने के बाद आपको एक फ़ाइल बनाना है index.html। ठीक है। एंड एक और फाइल बनाना है जिसे बोलते हैं index.css। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस पेज पे क्लिक करेंगे, एक्सक्लेमेशन साइन पे आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना पेज ये कोड लिख कर आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग को बार बार हेड, टाइटल, बॉडी, HTML ये लिखना नहीं पड़ेगा बार बार। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट। ओके, ज़ूम इन एंड आउट मैं लिख देता हूँ सिंपल सा। ठीक है, ये हो गया। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं CSS के साथ लिंक करूँगा। ओके, CSS index.css। ओके, ये हमारा पेज लिंक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, div डॉट कंटेनर। ओके, ये ऐसे बोलते हैं MS एब्रिविएशन। ओके, सो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक हेडर लूँगा, इसके अंदर मैं सेम चीज़ लिखूँगा, ज़ूम इन एंड आउट। ओके, ये तो एक टाइटल है, जो आपका टाइटल यहाँ लिख कर आ रहा है, ज़ूम इन एंड आउट। ओके, फिर मैं एक हेडर फाइल में दूंगा ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट। ओके, ये हो गया। ठीक है, मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। बूम, वैसे हमारा पेज अब रेडी है बनने के लिए। सो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसमें क्या करना है कि ये हो गया HTML। अब मैं क्या करूँगा, एक और बटन जनरेट करूँगा। ओके, बटन। ओके, सो मैं सिंपल एक बटन लिखूँगा, क्लिक कर दूँगा, आ जाएगा। लिखूँगा क्लिक मी। ओके, सेव। सी गाइस, हमारा क्लिक मी एक बटन जनरेट हो गया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर को पहले मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी करके मैं चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं सेंटर में लाऊंगा। ठीक है, सेंटर में उससे पहले मैं क्या करूँगा, स्टार लूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, मार्जिन को 0 करूँगा, देन पैडिंग को 0 करूँगा, देन बॉक्स साइजिंग वाटर बॉक्स। ठीक है, ये इसके बाद मैं क्या करूँगा, बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट को मैं एक बोल्डर रखूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, फॉन्ट साइज लार्ज। ओके, सो इसके बाद मेरे क्या करना है, ये हो गया। आप चाहो तो यहाँ से फॉन्ट गूगल फॉन्ट पे जाके इसे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो आप कर लेना। सिंपली क्या करना है, गूगल फॉन्ट में जाना है, यहाँ पर गूगल पे, वहाँ से आपको एक लिंक कॉपी करके HTML के अंदर डालना है और एक CSS का लिंक आपको इस पेज बॉडी के अंदर डालना है। ऑटोमेटिकली आपका गूगल फॉन्ट में जो आपका फॉन्ट है वो ऑटोमेटिकली ये चेंज कर देगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डॉट लगाऊंगा कंटेनर, क्योंकि मैंने क्लास लिया, क्लास के लिए डॉट कंटेनर होगा। अगर आप ID ले रहे हो तो हैश कंटेनर होगा। ओके, ये करने में मैं लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, हमारा टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके फॉन्ट को चेंज करूँगा। फॉन्ट साइज़ है, मैं दे रहा हूँ 40 पिक्सल। ठीक है, हमारा फॉन्ट साइज़ चेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस बटन को भी चेंज करना है, बटन की भी हाइट को मैं बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये बटन है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाना है, डॉट कंटेनर बटन। ओके, ये हो गया। अब इसके फॉन्ट साइज़ को मैं चेंज कर दूँगा, लेट्स से 30 पिक्सल, 30 पिक्सल। मैं और बढ़ा देता हूँ, लिख देता हूँ कि 40
80। सो ओके मैंने गलत लिख दिया था, बटन की जगह मैंने ये वॉक कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। सो मैं क्या करूँगा 20 ठीक है, बहुत है। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको मार्जिन दूंगा टॉप से 20 पिक्सल, ओके, और दे देता हूँ, तो 80 पिक्सल रख देता हूँ, ठीक है। मैं दे देता हूँ 200, हाँ ठीक है। सो ये हो गया। अब मैं इस जो बटन है, बटन के बैकग्राउंड को पहले कलर दूंगा, तो बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं, कोई भी आप रैंडम ले सकते हो, मैं ले देता हूँ ब्लू वायलेट, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक कलर दूंगा टेक्स्ट के लिए जो कि है वाइट, ठीक है, बन गया। ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को चाहिए इस बटन को जूम इन जूम आउट कर लिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक लिखूँगा एनिमेशन में एक वेरिएबल लूँगा, आपको भी ले लो, मैं बटन ले रहा हूँ ना, उसमें चाहता हूँ कि ये 7 सेकेंड में उसको प्रोवाइड करना रहता है, 7 सेकेंड के लिए जूम इन जूम आउट हो, तो 7 सेकेंड, ओके। फिर मैं क्या करूँगा कि इज़ ऑड देन इनफाइनाइट देन नॉर्मल, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक की फ्रेम बनाऊँगा, ठीक है। तो की फ्रेम बनाने के लिए @ की फ्रेम मैंने क्या लिया था, बटन, ठीक है। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, एक 0% लूँगा, ठीक है। तो 0% पे मेरा जो मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म करूँगा स्केल करने के बाद मैं दूँगा कि 0.9 के चेंज हो, ठीक है। तो मैं अगर देखिए, अब अगर इसको गौर से देखेंगे, ये इसमें चेंजेस आ रहे हैं समथिंग धीरे धीरे, ठीक है। मैं इसको और क्लियर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको मैं ले आऊँगा नीचे, फिर यहाँ मैं लिखूँगा 25% और इसको मैं दूँगा कितना, हाउ मच, 2 सी गाइस, बूम गाइस। सो हमारा ये बटन क्या एनिमेशन वर्क करने लगा, जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है, ओके। तो मैं ऐसे क्या करूँगा, मैं ऐसे ये यहाँ पर मैं 25 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 50% पे रखूँगा, 50% में मैं, ठीक है, 0.9 में दिया। अब आप चाहो तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं 3 दे देता हूँ, 3 पे, तो ये पहले 0.9 से 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, सी गाइस, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये करने के बाद मैं सिंपली मैं एक फिर जाऊँगा 80% पे, ओके। मैं 80% पे जाता हूँ, या इसको पेस्ट कर देता हूँ, मैंने पहले पेस्ट किया था। सो इसको मैं जाता हूँ, यहाँ मैं लिख दूँगा 0.9, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0.9 से 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 0.9 पे जाएगा, ठीक है। ये करना, फिर मैं एक लास्ट करूँगा जो कि है 100, ओके, 100 के लिए दूँगा और इसको मैं दे देता हूँ 0.9, ठीक है। ये इसको मैं दे देता हूँ कि इस पॉइंट पे आने के लिए ये आ जाएगा 1 पे, ठीक है, 1 दे देता हूँ, सी गाइस। सो हमारा ये कोड रन करने लगा, ठीक है। अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, सी गाइस। ये हमारा एक इनफाइनाइट नॉर्मल फॉर्म में ये रन करता रहेगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली जूम इन होगा, जूम आउट होगा, जूम इन होगा, जूम आउट होगा, सिंपल है। लाइक इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है, आपको सिंपली एक ही काम करना है कि इसमें आपको एक की फ्रेम जनरेट करना। की फ्रेम जनरेट करने के लिए आपको सिर्फ एक सिंपल सा चीज़ लिखना है, एनिमेशन बटन, और 7 सेकंड के लिए। तो आप चाहो इसके जगह आप सेकंड भी चेंज करते हो, डिपेंड ऑन यू, ठीक है, ठीक है, ये कर सकते हो। देन इस तरह से आप, ये मैंने एक इन्फिनिट लूप दिया है, तो इसकी वजह से वो इन्फिनिटली वो अपने आप रन कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है। फिर मैंने इसको एक 0% ट्रांसफॉर्म दिया, फिर एक स्केल दिया कि इस स्केल में लाइक 0.9 तक इंक्रीज़ हो, फिर वो अपने आप एक जूम आउट हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद 25% है, तो अगर 0 से जाएगा फिर 25 तक, 25 के बाद ये इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, फिर इंक्रीज़ किया, फिर देन 50% पे आके ये और इंक्रीज़ किया, लाइक 3 हो जाएगा, स्केल 3 दिया मैंने, ठीक है। देन 80% पे आके 1 हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं एक काम करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये
1 पे आया, 1.5 पे आया, ठीक है। मैं यहाँ क्या करूँगा कि इसके बाद ये 2 पे आया, ठीक है। फिर इसके बाद ये इसको मैं क्या करूँगा 1.7 करूँगा, ठीक है। फिर ये 2 आएगा, 1.8 करूँगा, ओके। 1.8 करने के बाद या मैं क्या करूँगा, इसको मैं 2 करूँगा। 2 करने के बाद ये वापस 0.9 पे आ जाएगा। सी गाइस, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, स्लो में इंक्रीज़ हो रहा है, ओके। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 0.9 पे गया, फिर 1.5 हुआ, स्केलिंग हुआ, फिर 1.7 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 0.9 हो गया। सी आई ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने स्केलिंग दिया है 0.9, 1.57, ठीक है। तो इसी की वजह से ये ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो रहा है, जूम इन हो रहा है, ठीक है। फिर सडनली वो जूम आउट हो जा रहा है, तो 0.9 पे चला जा रहा है, ठीक है। सिंपल है, लाइक इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, सिंपल सा कोड है। और अगर आपको ये कोड चाहिए मैं गिटहब के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। सो गिटहब में मैं आपको ये सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा जूम इन एंड जूम आउट का, ठीक है। सो आप यहाँ से चाहो तो गूगल फॉन्ट चेंज कर सकते हो। सो गूगल फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर दो, वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप चाहो तो इस बटन का बॉर्डर रेडियस भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड ऑन यू, आप क्या करना चाहते हो। आप इससे बॉर्डर रेडियस भी कर सकते हो चेंज, और फिर बॉर्डर टॉप बॉटम रेडियस, ठीक है। टॉप रेडियस आपका चेंज कर सकते हो, बॉटम का रेडियस लग सकते हो कि लेफ़्ट का चाहिए कि राइट का चाहिए, तो ये आप ऐसे चेंज कर सकते हो। सिंपल है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। सो आज के लिए इतना। आज सिंपल सा एक जूम इन एंड जूम आउट वीडियो है, आप इसको देखो और इस पर कोड आप खुद से रन करो। और एक सिंपल सा आप बटन की जगह आप एक टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हो। तो बटन आप दे दिए, बटन की जगह आप एक टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली आपका वर्ड इंक्रीज़ होगा, फिर देन अगेन जूम आउट होगा, जूम इन होगा, जूम आउट होगा, ठीक है। आप इससे ट्राई कर सकते हो। आप ट्राई करना कि आप एक हेडर देना, हेडर देने के बाद आप उसको उस कोड को एनिमेशन आप दे देना कोई वेरिएबल। करने के बाद आपको की फ्रेम में जाके उसमें आप कोड लिख देना कि 0%, 10%, 20% या 25, 50, 80, 100 तक करके आप इसको रन करके देखना कि क्या हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे करके आप बटन की जगह आप एक हेडर फाइल देना, ठीक है। सो आपका टास्क है कि आप बटन की जगह आप एक हेडर फाइल दे देना, आप एक टेक्स्ट देना और टेक्स्ट को ऐसे इंक्रीज़ करना, फिर देन ग्रेजुअली वो ऑटोमेटिकली जूम इन होगा, जूम आउट होगा, ठीक है। तो ये आपका काम है कि आप इसको करना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ओके। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।